Namaskar to the viewers. I am Rishikesh. I work as Assistant Professor in Commerce at Shri Atam Vallabh Jain College, Ludhiana, Punjab. आज मैं प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग या बेसिक अकाउंटिंग कह लूँ, उसका एक टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर जॉइंट वेंचर। वो आपके साथ शेयर करूंगा, आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये जो पेपर है प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग या बेसिक अकाउंटिंग, नॉर्मली ये बीकॉम के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में। पर आज जब हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे, ये टॉपिक डिस्कस करेंगे फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। So under this topic, what points we are going to cover? Meaning and characteristics of joint venture, difference between partnership and joint venture, difference between consignment and joint venture, then methods of recording joint venture transaction. जो लास्ट वाला पॉइंट है ये न्यूमेरिकल पॉइंट है, पर आज हम इसको थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मीनिंग ऑफ जॉइंट वेंचर। सो यहाँ पे आपको एक डेफिनेशन नजर आ रही है, लेट्स रीड इट। A joint venture is an association of two or more than two persons who have made association for execution of specific venture and divide their profit and loss in some agreed ratio. जब आपने 10+2 लेवल पे पार्टनरशिप की डेफिनेशन पढ़ी थी, वो भी डेफिनेशन काफी हद तक इसके साथ मिलती जुलती डेफिनेशन थी। पार्टनरशिप में आपने पढ़ा था कि पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर देन टू पर्संस टू डू सम बिजनेस। ज्वाइंट वेंचर के केस में भी ऐसे ही होता है, देयर विल बी टू और मोर देन टू पर्संस, और वो अपनी जो एसोसिएशन बनाएंगे वो एक बिजनेस करने के लिए बनाएंगे। पर यहाँ पे स्पेसिफिक बात क्या है कि वो एक स्पेसिफिक वेंचर को, एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए एसोसिएशन बनाएंगे। दैट मीन्स जैसे उनका वो स्पेसिफिक वेंचर कंप्लीट हो जाएगा, वो अपनी एसोसिएशन को खत्म कर देंगे और जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो सम प्री डिटरमिन रेशो के हिसाब से डिवाइड कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। से दो फ्रेंड्स हैं, उसमें से एक फ्रेंड इंजीनियर है और दूसरा फ्रेंड है जो कैपिटलिस्ट है, उसके पास पैसे हैं। तो जो इंजीनियर फ्रेंड है उसको एक अपॉर्चुनिटी नजर आई कि उसके एरिया में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक फ्लाईओवर कंस्ट्रक्ट करवाना चाहता है। जब ये इंफॉर्मेशन उसके पास आई, उसने अपने फ्रेंड को अप्रोच किया जिसके पास पैसे थे, कैपिटल थी। उसको कहा कि लेट्स गो फॉर दिस वेंचर, हम ये कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं और फ्लाईओवर बनाएंगे, कॉरपोरेशन को हैंड ओवर करेंगे और जो पैसा मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट मनी मिलेगी, वो आपस में शेयर कर लेंगे। एंड दे गो अहेड। अब ये जो एसोसिएशन बनी दो फ्रेंड्स की, उसको हम ज्वाइंट वेंचर कहेंगे। इंजीनियर अपना इंजीनियरिंग का जो काम है वो तो करेगा, पर साइड बाय साइड वो इस कॉन्ट्रैक्ट का काम भी करेगा। इसी तरह वो जो दूसरा फ्रेंड था जिसके पास कैपिटल थी, सरप्लस मनी थी, वो अपना बिजनेस कैरी ऑन करेगा, पर उसके साथ साथ इस कॉन्ट्रैक्ट में भी वो थोड़ा टाइम डिवोट कर देगा। तो ये जो एसोसिएशन बनी है इस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड ज्वाइंट वेंचर। अब जो इसमें मेंबर्स होंगे उनको हम क्या नाम देते हैं? दे आर नॉन एज को वेंचरर्स। पार्टनरशिप में मेंबर्स को आप कहते थे पार्टनर्स, ज्वाइंट वेंचर में मेंबर्स को कहेंगे को वेंचरर्स। किस किस एरिया में ज्वाइंट वेंचर किया जा सकता है? परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। लुधियाना की हौजरी गुड्स मैंने परचेज की, दिल्ली में मेरा एक बंदा बैठा था, मेरा एक को वेंचरर बैठा था, उसको मैंने हैंड ओवर की, दिल्ली में उसने गुड्स को बेचा, जो अर्निंग्स हुई हमने आपस में शेयर कर ली। इसी तरह अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर। अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स आपने वर्ड सुना होगा। कोई नई कंपनी आई थी, उस कंपनी के शेयर्स हमने अंडरराइट किए, दो मेंबर्स ने मिलके, दो ब्रोकर्स ने मिलके वो शेयर्स बिकवाए कंपनी के, और जो भी कमीशन बनता था हमने शेयर किया और अपना वेंचर खत्म कर दिया। इसी तरह स्पेकुलेशन ऑफ शेयर के बिजनेस में ज्वाइंट वेंचर किया जा सकता है। ज्वाइंट कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स का केस हो सकता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एटसेट्रा एटसेट्रा। So these are some examples of joint venture.
To understand the meaning of joint venture in a better way, let's know the characteristics of joint venture. First of all, it is an agreement between two or more than two persons. तो आपको अच्छे से पता है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करना है मिनिमम दो मेंबर्स होने चाहिए. ज्वाइंट वेंचर के केस में मैक्सिमम मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं होती. सेकंड, इट इज टेम्परेरी एसोसिएशन. मीनिंग में हमने ऑलरेडी पढ़ा कि जैसे ही उनका पर्टिकुलर वेंचर कंप्लीट हो जाता है वो अपनी एसोसिएशन खत्म कर लेते हैं. सो इट्स अ टेम्परेरी टाइप ऑफ एसोसिएशन. थर्ड, द एसोसिएशन इज विदाउट द यूज ऑफ फॉर्म्स नेम. जो भी ज्वाइंट वेंचर में एसोसिएशन बनेगी उस एसोसिएशन का कोई नेम नहीं रखा जाएगा, उस बिजनेस का कोई नेम नहीं होगा. फोर्थ, मेन पर्पस ऑफ जॉइंट वेंचर इज टू मेक प्रॉफिट. तो जैसे दूसरे बिजनेसेस का बेसिक मोटिव जो होता है बिजनेस का दैट इज अर्निंग प्रॉफिट. जॉइंट वेंचर के केस में भी प्रॉफिट ही होगा. तो को वेंचर्स जो भी प्रॉफिट अर्न करेंगे दे विल बी शेयरिंग इट अकॉर्डिंग टू सम प्री डिटर्मिन्ड रेशियो. देन फिफ्थ पॉइंट, the venturers may do any type of business of their own during the course of venture. तो मैंने जो स्टार्टिंग में एग्जांपल ली थी, एक इंजीनियर था, दूसरा कैपिटलिस्ट था. दोनों ने अपना बिजनेस जो मेन बिजनेस था वो तो किया उसके साथ उन्होंने जॉइंट वेंचर को एज एडिशनल बिजनेस एग्जीक्यूट किया. ओके, सो वी कैन सी इट इज एडिशनल बिजनेस. बेसिक बिजनेस कुछ और हो सकते हैं. कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज डिफरेंस बिटवीन जॉइंट वेंचर एंड पार्टनरशिप. तो जब मैं मीनिंग करवा रहा था, जब मैं मीनिंग एक्सप्लेन कर रहा था जॉइंट वेंचर का, तो मैंने उसको रिलेट किया था पार्टनरशिप के साथ. There are some points on the basis of which we can differentiate partnership from joint venture. क्या क्या पॉइंट्स हैं? जैसे पॉइंट बना सकते हैं पार्टीज. पार्टनरशिप में जो मेंबर्स होते हैं उनको हम पार्टनर का नाम देते हैं. ज्वाइंट वेंचर के मेंबर्स को हम को वेंचरर बोलते हैं. देन लोकेशन द बिजनेस, किस प्लेस पे बिजनेस लोकेटेड होगा. पार्टनरशिप नॉर्मली लोकल की जाती, एक ही जगह पे उनका जो ऑफिस है दैट विल बी लोकेटेड. बट इन केस ऑफ ज्वाइंट वेंचर देयर बिजनेस में बी लोकेटेड एट डिफरेंट ज्योग्राफिकल प्लेसेस. एक और पॉइंट, पोजीशन ऑफ द माइनर. पार्टनरशिप के केस में क्या माइनर को हम एज पार्टनर एंटर करवा सकते हैं फर्म के अंदर? तो आंसर है यस. माइनर कैन बी पार्टनर इन अ फर्म बट ओनली फॉर शेयरिंग प्रॉफिट्स. इन केस ऑफ जॉइंट वेंचर माइनर इज नॉट अलाउड टू एंटर इनटू जॉइंट वेंचर, क्योंकि आपको पता है कि माइनर्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. ओके, दैट्स व्हाई दे कैन नॉट एंटर इनटू एसोसिएशन ऑफ जॉइंट वेंचर. स्कोप, बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन, स्कोप. सो पार्टनरशिप, मैंने ऑलरेडी एग्जांपल्स के साथ आपको बताया कि पार्टनरशिप जो है, लेट्स डिस्कस पार्टनरशिप. सो पार्टनरशिप इज नॉट लिमिटेड टू अ स्पेसिफिक वेंचर. पार्टनरशिप अलग अलग एरियाज में की जा सकती है. बट जॉइंट वेंचर जो है दैट इज लिमिटेड टू अ स्पेसिफिक वेंचर ओनली. जैसे उनका वेंचर कंप्लीट हो जाएगा, जो जॉइंट वेंचर का एसोसिएशन है, कॉन्ट्रैक्ट है, वो भी खत्म हो जाएगा. अगर नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करें तो पार्टनरशिप में दो मेंबर्स होते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम 20 और 10 हो सकते हैं. तो आपको याद होगा अगर आप फाइनेंस के बिजनेस में हो तो मैक्सिमम 10 पार्टनर्स हो सकते हैं, नॉन फाइनेंस वाले बिजनेस में मैक्सिमम 20 पार्टनर्स हो सकते हैं. इन केस ऑफ जॉइंट वेंचर मिनिमम 2 मेंबर्स, मैक्सिमम देयर इज नो लिमिट. एक और पॉइंट, एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट. सो पार्टनरशिप बिजनेस जब आप करते हो, अगर कोई डिस्प्यूट होता है या कोई आपने पार्टनरशिप डीड बनानी है, कोई भी लीगल मैटर अगर है, दैट विल बी कंसीडर्ड अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932. जबकि जॉइंट वेंचर के लिए कोई स्पेसिफिक एक्ट नहीं है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या और भी जो एक्ट्स हैं बिजनेस के साथ लिंक्ड, वो सारे के सारे एक्ट्स या लॉज जो है वो जॉइंट वेंचर पे एप्लीकेबल होंगे.
So you can attempt this question for 5 marks. Another important question from Punjab University exam point of view, that is, what is the difference between joint venture and consignment? तो इसको भी मैंने टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है. पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन, अगर पार्टीज की बात करें तो कंसाइनमेंट में दो पार्टीज होती थी, ऑनर और एजेंट. ऑनर को हम कंसाइनर कहते हैं, एजेंट को हम कंसाइनी कहते हैं. ज्वाइंट वेंचर में पार्टीज जो है, मेंबर्स जो हैं, उनको हम को वेंचरर्स का नाम देते हैं. सेकंड पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन, रिलेशनशिप अमंग द पार्टीज. तो एक कंसाइनर था, एक कंसाइनी होता था. कंसाइनमेंट के केस में कंसाइनर प्रिंसिपल होता है और कंसाइनी जो है वो एजेंट होता है. दैट मीन्स देयर इज रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट इन केस ऑफ कंसाइनमेंट. अगर ज्वाइंट वेंचर की बात करें तो जितने भी को वेंचर्स होंगे दे विल बी को ओनर्स. डिसीजन मेकिंग में भी को ओनर्स होंगे, प्रॉफिट शेयरिंग में भी को ओनर्स होंगे. अगर कोई एसेट्स या लाइबिलिटीज ओन करते हैं तो उसमें भी वो को ओनर्स की तरह ही बिहेव करेंगे. थर्ड पॉइंट इज रिस्क. कंसाइनमेंट के केस में जो कंसाइनर है उसको हमने कहा था कि ही और शी इज प्रिंसिपल ऑफ द बिजनेस. दैट मीन्स सारे एक्सपेंडिचर के लिए, और अगर कोई रिस्क होता है लाइक गुड्स लॉस्ट हो जाती हैं या गुड्स सेल नहीं होती, उन सब का रिस्क जो है कंसाइनर उठाने वाला है. जबकि जॉइंट वेंचर में, क्योंकि हमने ऑलरेडी कहा ऑल दी co-venturers are co-owner, so the risk will be shared among the co-venturers as co-owners. Then scope of the business, कंसाइनमेंट में सिर्फ ट्रेड होता है सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स, जबकि जॉइंट वेंचर का जो स्कोप है दैट विल बी वाइडर. अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज कैन बी एग्जीक्यूटेड थ्रू जॉइंट वेंचर टाइप ऑफ एसोसिएशन. अकाउंट से कंसाइनमेंट के केस में कंसाइनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब वो गुड्स को सेल करेगा उसका अकाउंट से उसकी जो भी डिटेल है कि कितने की गुड्स सेल की, कितना एक्सपेंडिचर कर दिया, कितना कमीशन चार्ज कर लिया, वो सारी डिटेल कंसाइनर को भेजेगा. जबकि जॉइंट वेंचर के केस में को ऑनर्स एक दूसरे को इस तरह की कोई स्टेटमेंट नहीं भेजते. फाइनेंस, पैसा कौन लगाएगा? कंसाइनमेंट के केस में ऑल द मनी इज इन्वेस्टेड बाय द कंसाइनर. जॉइंट वेंचर के केस में ऑल द को वेंचरर्स विल इन्वेस्ट द कैपिटल. हाँ, एक चीज जरूर है, कई बार एक्सेप्शंस होती हैं कि एक को वेंचरर अपना टाइम डिवोट करेगा और दूसरा को वेंचरर या तीसरा को वेंचरर कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे. दिस मे हैपन. देन ऑनरशिप ऑफ द गुड्स, ऑलरेडी डिस्कस हो गया कि कंसाइनर इज द ऑनर प्रिंसिपल. दैट मीन्स अगर कुछ गुड्स अनसोल्ड रह भी जाए तो उसकी ऑनरशिप या वो गुड्स जो हैं वो कंसाइनर की ही होगी. जॉइंट वेंचर के केस में जितने भी मेंबर्स हैं दे विल बी को ऑनर ऑफ द अनसोल्ड गुड्स, रिमेनिंग एसेट्स, एटसेट्रा एटसेट्रा. So this is our second point of difference. Then coming to numerical part of this topic. Numerical part में जो बहुत ही important है from examination point of view, that is methods of recording joint venture transaction. मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन को या इस टॉपिक को हम थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट ले सकते हैं. तो इस थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से 15 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग जॉइंट वेंचर ट्रांजैक्शन. सो इस टॉपिक में मैं सिर्फ बेसिक चीजें टच करूंगा क्योंकि टॉपिक बड़ा डिटेल में है. डिटेल टॉपिक जो है यू कैन रेफर योर टेक्स्ट बुक, उसमें बड़ा डिटेल मिल जाएगा. मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ. सो देयर आर 4 मेथड्स. फर्स्ट मेथड को हम कहते हैं व्हेन वन ऑफ द को-वेंचरर इज अपॉइंटेड टू मैनेज द जॉइंट वेंचर. डिटेल में अभी बताता हूं. सेकेंड इज व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स नॉट मेंटेन. थर्ड, व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन.
Fourth, when a joint venture transaction is recorded through memorandum joint venture account. Let's see one by one. First method, when one of the co-venturer is appointed to manage the joint venture. So from this heading, we can have idea. Suppose तीन co-venturer हैं A, B और C. उसमें से इन्होंने एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा दी कि तूने ही सारे के सारे अकाउंट्स मेंटेन करने, तू ही सारा बिजनेस जो है उसको सुपरवाइज करेगा फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, दैट मीन्स हमने क्या करना है, बुक्स ऑफ ए ओपन कर लेंगे. बुक्स ऑफ ए, ये पर्सन क्या करेगा, एक बनाएगा जॉइंट वेंचर अकाउंट, जिस अकाउंट में डेबिट साइड पे परचेज, सारी की सारी परचेज, सारे के सारे एक्सपेंडिचर शो कर दिए जाएंगे. क्रेडिट साइड पे जो भी रेवेन्यूज होंगे, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट मनी मिली है वो शो कर देंगे, या कोई कमीशन रिसीव हुई है इनको किसी कंपनी से, वो शो कर देंगे. मींस रेवेन्यू शो हो जाएंगे. अगर कोई एसेट इन्होंने सेल की है तो उसका जो पैसा आएगा वो भी हम क्रेडिट साइड पे शो कर देंगे. सो अल्टीमेटली इफ क्रेडिट साइड इज बिगर देन डेबिट साइड, देन वी विल फाइंड प्रॉफिट. हाँ, कई बार ये भी हो सकता है कि हमने एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर दिए, परचेजेस हमारी ज़्यादा है, रेवेन्यूज हमारे कम है, डेट मीन्स अवर डेबिट साइड इज बिगर देन अवर credit side, then there will be loss. So through joint venture account, we will be finding profit or loss of the venture. Second, इसने क्या काम करना है, A ने, A will be preparing other co-ventures account. Means A will prepare B's personal account and C's personal account. तो इससे ये पता लग जाएगा कि कितनी अमाउंट बी और सी को देनी है, क्योंकि सारे के सारे रेवेन्यूज ए के पास पड़े हैं. तो ए अल्टीमेटली इस अकाउंट के थ्रू देख लेगा कि कितनी अमाउंट बी को ड्यू है और कितनी अमाउंट सी को ड्यू है. सो दिस इज फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड मेथड, व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स नॉट मेंटेन्ड. अब इसका मतलब क्या है, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स नॉट मेंटेन्ड. हमने मीनिंग में पढ़ा था कि ज्वाइंट वेंचर को वेंचर्स का एडिशनल बिजनेस होगा. ओके, सो व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स नॉट मेंटेन, इसका मीनिंग ये है कि ज्वाइंट वेंचर के लिए वो अलग से बुक्स नहीं मेंटेन करेंगे, बल्कि वो अपनी जो पर्सनल बुक्स हैं या कह लो अपने मेन बिजनेस की बुक्स हैं उसी में ये रिकॉर्ड मेंटेन कर लेंगे. तो इसमें होगा क्या, जितने भी को-वेंचरर है वो अपनी अपनी बुक्स में सारी सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगी जो जॉइंट वेंचर के साथ कंसर्न है. जैसे बुक्स ऑफ ए, वो क्या करेगा, जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाएगा ताकि पता लग जाए कि पूरे जॉइंट वेंचर का प्रॉफिट या लॉस कितना है, और वो अपने साथ वाले का, ए एंड बी, सपोज दो को-वेंचरर्स थे, बुक्स ऑफ ए, उसके अंदर जॉइंट वेंचर अकाउंट बनेगा प्रॉफिट पता करने के लिए. फिर वो बी का अकाउंट बनाएगा ये देखने के लिए कि बी को कितनी अमाउंट ड्यू है या बी से कितनी अमाउंट हमने लेनी है. इसी तरह बुक्स ऑफ बी ओपन करोगे, बुक्स ऑफ बी में भी जॉइंट वेंचर अकाउंट बनेगा, उससे प्रॉफिट या लॉस पता लग जाएगा. दिस प्रॉफिट एंड लॉस विल बी सेम एज कैलकुलेटेड बाय ए. और फिर बी क्या करेगा, अपनी बुक्स में ए का अकाउंट बनाएगा ताकि ये पता लग जाए कि ए को कितनी अमाउंट ड्यू है या ए को कितनी अमाउंट हमने देनी है. अगेन अदर को-वेंचरर अकाउंट में जितनी भी अमाउंट ड्यू आएगी, दिस विल बी इक्वल टू अमाउंट कैलकुलेटेड बाय ए इन हिज और हर ऑन बुक्स. सो इस तरह करके जितनी पार्टीज होंगी वो अपनी अपनी बुक्स में जॉइंट वेंचर अकाउंट और दूसरे का अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, दूसरे को-वेंचर का अकाउंट प्रिपेयर करेंगे. थर्ड मेथड, व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन्ड. सो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन्ड का मतलब ये हुआ कि को-वेंचर्स अपने इस एडिशनल बिजनेस के लिए स्पेसिफिक बुक्स बनाएंगे.
इसको हम नाम देंगे बुक्स ऑफ जॉइंट वेंचर। सो दे विल बी मेंटेनिंग बुक्स ऑफ जॉइंट वेंचर। इन बुक्स में एक तो आप बनाओगे जॉइंट वेंचर अकाउंट टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस। सेकंड आप बनाओगे ऑल द को-वेंचर्स अकाउंट टू कैलकुलेट द अमाउंट ड्यू टू द को-वेंचर। और थर्ड बनेगा जॉइंट बैंक अकाउंट। एक्चुअली इस मेथड में हम ऐसे लेके चलेंगे कि उन्होंने सेपरेट जॉइंट बैंक अकाउंट खोला, सारी कैपिटल उसी अकाउंट में वो डिपॉजिट कराएंगे। दैट मींस जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू को वेंचर्स अकाउंट, है ना। फिर उसके बाद जब भी कोई परचेज होगी, वो परचेज इसी अकाउंट के थ्रू होगी, बैंक अकाउंट के थ्रू होगी। कोई भी एक्सपेंडिचर होगा इसी बैंक अकाउंट के थ्रू होगा। और अल्टीमेटली जो को वेंचर्स के अकाउंट सेटल होंगे वो भी इसी अकाउंट, बैंक अकाउंट के थ्रू होंगे। So this is third method of recording joint venture transaction. Then last method, memorandum joint venture method. अब इसमें होता क्या है, सबसे पहले एक मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाओगे आप। पर्पस क्या होगा, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट के थ्रू हमें प्रॉफिट या लॉस पता लग जाएगा। ओके, देन उसके बाद क्या होगा, को वेंचर्स जो है वो अपनी पर्सनल बुक्स लाइक ए एंड बी, दो को वेंचर्स हैं। ए क्या करेगा, बुक्स ऑफ ए ही विल प्रिपेयर जॉइंट वेंचर विद बी अकाउंट। ओके, तो इसमें ए ने क्या करना है, जो उसने खुद ने ट्रांजैक्शंस की है वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा। इसके अलावा जो उसने बी के साथ कोई ट्रांजैक्शन की है वो रिकॉर्ड कर लेगा। ओके, सो अल्टीमेटली हमें ये पता लग जाएगा कि बी को कितनी अमाउंट ड्यू है या बी से हमने कितनी अमाउंट लेनी है। देन बुक्स ऑफ सेकंड को वेंचर, हमारी एग्जांपल में बुक्स ऑफ बी, बुक्स ऑफ बी में हम बनाएंगे जॉइंट वेंचर विद ए अकाउंट। अब इसमें बी क्या करेगा, जो ट्रांजैक्शन बी ने खुद ने करी है वो रिकॉर्ड कर लेगा, और जो ट्रांजैक्शन उसने ए के साथ पर्सनल लेवल पे की है उसको रिकॉर्ड कर लेगा। और अल्टीमेटली हमें पता लग जाएगा कि ए को कितनी अमाउंट ड्यू पड़ी है या ए से कितनी अमाउंट हमने लेनी है। सो ये हमारा चौथा मेथड था। अब ये चार के चारों मेथड्स जो हैं, these all are depends on, or these all are prepared on the basis of some journal entries. So that is a vast topic. So I recommend that you should refer your textbook. उसको एक बारी देखोगे, examples देखोगे, then you can solve the practical problems. So with this, thank you very much.